या इन शॉर्ट तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं अभी तुमसे माफी मांगू? अभिनव देवेन की आंखों में देखता जा रहा था। तभी देवेन ने अभिनव की शर्ट पर लगी धूल साफ करते हुए कहा, तुम्हें पता है, आज मेरे मन में आया था कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन तुम्हारी यह हरकत देखकर लगता है कि तुम अभी भी माफी के लायक हुए नहीं हो। माफ कर दूं मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? अभिनव ने पूछा। यह सुनकर देवेन की मुस्कान और भी बड़ी हो गई और उसने कहा, इसका मतलब भी तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। बस मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ जो करने वाला हूं उसके बाद कहीं तुम सुसाइड ना कर बैठो, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बनाने वाला हूं। यह सुनकर अभिनव को घबराहट नहीं हुई, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सुनकर अच्छा लगा देवेन, लेकिन तुम जिस पोजीशन पर अभी खड़े हो, मुझे नहीं लगता वहां से तुम्हें ऐसी बात करनी चाहिए। जिंदगी किसकी नरक होने वाली है ये तुम्हें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभिनव की ये बात सुनते ही देवेन को गुस्सा आया। उसने अभिनव का कॉलर पकड़ा और गुस्से में बोला, क्या कहा तूने? फिर से बोल जरा। मैंने कहा कि तू अपना ध्यान रखना, क्योंकि कल सुबह मैं तेरे ऑफिस पर पुलिस भेजने वाला हूं। तुझे क्या लगता है तू मुझे डराएगा और मैं डर जाऊंगा? जहां से आया है ना वही वापस भेज दूंगा। देवेन का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन अभिनव को देवेन की यह हालत देखकर हंसी आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मुझे तेरे ऊपर तो नहीं, लेकिन अपने ऊपर पूरा भरोसा है। मुझे वापस भेजने के चक्कर में कहीं तू खुद मेरे हाथों वापस मत चले जाना। मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं जो काम करता हूं सबूत के साथ करता हूं, इसलिए इस फटीचर से बचकर रहना। यह सुनकर देवेन का मन तो ऐसा हुआ कि वो अभिनव को जान से मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो चिल्लाते हुए बोला, मुझे धमकी देना तुझे बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी। अनन्या के दम पर तू बहुत हेकड़ी जमा रहा है ना। एक दिन अगर तेरी जिंदगी से अनन्या को बाहर नहीं फिकवाया तो मेरा भी नाम देवेन नहीं। देखते हैं कौन किसको कहां फिकवाता है। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। देवेन अभी भी गुस्से में उसे देख रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो फिर से अभिनव के पास जाए और उसे सबक सिखाए, लेकिन इतने में उसका फोन बज उठा था। ये अरबाज का फोन था। वो कब से देवेन का अंदर इंतजार कर रहा था। अरबाज खुद टाइगर के नाम से डरा हुआ था। उसे लगा कि टाइगर ने अभी तक उसे फोन नहीं किया है, तो शायद इसका मतलब ये था कि टाइगर को डील के बारे में कुछ पता ही नहीं चला है। उधर जब देवेन अरबाज से मिलने अंदर गया, तब इधर अभिनव भी अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। उसके बैठते ही उसका फोन बज उठा। ये उसी अननोन नंबर से था जिसे अभिनव ने पहले इग्नोर किया था, लेकिन जब दोबारा इस नंबर से फोन आया तो अभिनव ने उसे उठाते हुए कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? उधर से अभिनव को किसी की धीरे धीरे सांस लेने की आवाज आई। उसकी सांसों की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो आदमी पशुपेश में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे बात करनी चाहिए थी या नहीं। इससे पहले कि अभिनव अपनी तरफ से कुछ कहता, उधर से एक भारी सी आवाज आई, हेलो। उसके बाद उस व्यक्ति ने अपना गला साफ किया और बोला, मेरा नाम लक्ष्य है, आपने मुझे अपना नंबर दिया था। ये बात सुनते ही अभिनव के दिमाग में ढेर सारे ख्याल दौड़ पड़े और उसने अचानक से कहा, तुम अरबाज के आदमी हो? सामने से लक्ष्य ने कुछ नहीं कहा। फोन पर काफी देर तक एक लंबा सन्नाटा छाया रहा। कुछ देर के बाद लक्ष्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ, मैं वही हूँ। मैंने तय किया है कि मैं अब से टाइगर के लिए काम करना चाहता हूँ। उनसे बेस्ट यहाँ और कोई नहीं है। अभिनव को यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन इससे पहले कि वो लक्ष्य से आगे कुछ और कह पाता, उसकी गाड़ी की शीशे पर किसी ने दस्तक दी। अभिनव ने पलटकर देखा तो पाया कि वो और कोई नहीं बल्कि चाहत थी। चाहत को इस वक्त अपनी आंखों के सामने देखकर अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गई थी। चाहत रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? अभिनव ने चाहत को एक पल रुकने के लिए कहा और फोन पर बोला, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो बदले में जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। आपके ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। उधर से लक्ष्य ने कहा। ये बात सुनकर अभिनव हैरान हो गया और बोला, तो फिर क्या चाहिए?
अभिनव का ये सवाल सुनकर लक्ष्य फिर से खामोश हो गया। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्या चाहता था लक्ष्य अभिनव से? क्या सच में वो टाइगर के लिए काम करना चाहता था? और रात के इस वक्त चाहत यहाँ क्या कर रही थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।